यार जरा सोचो, लाखों साल पहले का दिन है। धरती पर हर तरफ हरियाली है, विशालकाय पेड़ और घने जंगल हैं। ये वो समय है जब धरती पर विशालकाय डायनासोर घूमते थे और हर कोने में जीवन की हलचल थी। आसमान नीला है, सूरज चमक रहा है। ये एक शांत और सुंदर दिन है, जैसे कि हर दिन होता था। लेकिन इस दिन कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक आसमान में एक आग का गोला दिखाई देता है। यह कोई साधारण आग का गोला नहीं है, ये एक विशालकाय उल्का है जो अंतरिक्ष से धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड है जो धरती की तरफ आ रहा है। इसकी गति इतनी तेज है कि इसे रोक पाना असंभव है। यह उल्का धरती के वातावरण में प्रवेश कर चुका है और अब टकराने ही वाला है। बूम! टक्कर से पूरी धरती हिल जाती है। यह टक्कर इतनी जबरदस्त है कि धरती की सतह पर एक विशाल गड्ढा बन जाता है। इस टक्कर की ऊर्जा इतनी अधिक है कि इसे महसूस किया जा सकता है। हर तरफ धूल और अंधेरा छा जाता है। सूरज की रोशनी धूल के बादलों में खो जाती है और धरती पर अंधेरा छा जाता है। यह अंधेरा कई महीनों तक बना रहता है, जिससे धरती का तापमान गिर जाता है। 6.5 करोड़ साल पहले हुई इस घटना ने धरती पर जीवन की कहानी बदल दी। इस टक्कर ने धरती के वातावरण को बदल दिया, जिससे कई जीव जंतु विलुप्त हो गए। इसने डायनासोर्स को, जो उस समय धरती पर राज करते थे, मिटा दिया। ये विशालकाय जीव, जो धरती के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे, अचानक से गायब हो गए। लेकिन क्या होता अगर वो एस्टेरॉयड धरती से न टकराता? क्या होता अगर ये टक्कर टल जाती और डायनासोर बच जाते? अगर डायनासोर्स बच जाते तो क्या वे आज भी धरती पर होते? क्या इंसान और डायनासोर एक साथ रहते? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि धरती का इतिहास कितना अलग हो सकता था। शायद आज की दुनिया बिल्कुल अलग होती। शायद हमारे शहरों में डायनासोर घूमते और हम उनके साथ रहते। ये एक ऐसी कल्पना है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक घटना ने कैसे धरती का इतिहास बदल दिया। वैज्ञानिक आज भी इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं और हर दिन नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि धरती पर जीवन कितना नाजुक है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। धरती, ये नीला ग्रह, हमेशा बदलता रहता है और हम इसके निवासी, इस बदलाव का हिस्सा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस अद्भुत ग्रह पर रहते हैं। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां डायनासोर्स कभी विलुप्त नहीं हुए। इंसानों को इन विशाल प्राणियों के साथ रहने के लिए खुद को बदलना पड़ता। हमारे शहर किले होते जो टायरानोसोरस रेक्स के जोर का सामना कर सकें। कल्पना करो, ऊंची ऊंची दीवारों की, लोहे और पत्थर से मजबूत। सोचो ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, जो किसी भी डायनासोर के हमले को रोकने के लिए तैयार रहते। जिंदगी हर समय इन शक्तिशाली प्राणियों के साथ समझौता करने जैसी होती। डायनासोर्स बस बड़ी छिपकलियां नहीं थीं। वे इस ग्रह के सबसे प्रभावशाली और विविध प्राणियों में से एक थे। वो अलग अलग तरह के थे, हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं और जीवन शैली थी। कुछ तो मुर्गी जितने छोटे और कुछ आज के जमाने के किसी भी जानवर से बड़े। इनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता अद्वितीय थी। कल्पना करो विशाल मैदानों में चरते हुए ट्राइसेराटॉप्स के झुंडों की, जो अपने सींगों और मजबूत शरीर के साथ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते थे। उनके सींग उनकी ताकत की निशानी। ये सींग न केवल रक्षा के लिए थे, बल्कि उनके सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सोचो वेलोसिरैप्टर्स के झुंड के बारे में, जो अपनी चतुराई और सामूहिक शिकार तकनीकों के लिए जाने जाते थे। उनकी चतुराई ने उन्हें खतरनाक शिकारी बना दिया। वे अपने शिकार को घेरने और उसे मात देने के लिए सामूहिक रूप से काम करते थे। इस दुनिया में इंसान सबसे ताकतवर प्रजाति नहीं होती। अगर हम उस समय में होते तो हमें इन विशाल प्राणियों के साथ सह अस्तित्व में रहना पड़ता। हम इस ग्रह को उन प्राणियों के साथ साझा करते जो हमसे कहीं ज्यादा पुराने और कई तरीकों से हमसे ज्यादा ताकतवर होते। उनकी उपस्थिति ने इस दुनिया को एक अलग ही रूप दिया होता, जहां हर कदम पर हमें उनकी शक्ति और प्रभाव का एहसास होता। इस प्राचीन दुनिया की कल्पना करो, जहां हर कोने में जीवन की विविधता और विशालता बसी हुई थी। इन प्राणियों की आंखों में झांको और देखो उनकी बुद्धिमत्ता और जागरूकता को। वे केवल शिकार और शिकारियों के रूप में नहीं थे, बल्कि उनके बीच भी जटिल सामाजिक संरचनाएं और संबंध थे। कुछ प्रजातियां अपने अंडों और बच्चों की देखभाल करती हैं, जिससे पता चलता है कि वे कितनी संवेदनशील और देखभाल करने वाली हैं। लेकिन हर एक दिन एक विशाल उल्का पिंड में
इस अद्भुत युग का अंत कर दिया। इस घटना ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और इन महान प्राणियों का युग समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। आधुनिक पक्षी जो कभी इन विशाल प्राणियों के वंशज थे, हमें उनकी याद दिलाते हैं। वैज्ञानिक आज भी उनके अवशेषों का अध्ययन कर रहे हैं और हर नई खोज हमें उनके जीवन के बारे में और अधिक जानकारी देती है। संग्रहालयों में उनके कंकालों को देखकर हम उनकी विशालता और विविधता की कल्पना कर सकते हैं। बच्चे और बड़े सभी इन प्राणियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और उनकी कहानियों को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी कहानियों की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। इस धरती पर दिग्गजों का राज था। डायनासोर्स के साथ जीवन डर और कौतूहल के बीच एक नाच जैसा होता। कल्पना करो एक ब्राकियोसॉरस से मुलाकात की, जिसकी लंबी गर्दन पेड़ों की ऊंची पत्तियों तक पहुंच रही है। उसके हर कदम पर जमीन हिल जाती। इन प्राणियों के बारे में कहानियां और किस्से हमारी संस्कृतियों का हिस्सा बन जाते। वो हमारी श्रद्धा और प्रेरणा का स्रोत होते, लेकिन साथ ही हमें सावधान और सम्मानजनक भी बनाते। एक ऐसी दुनिया में जहां डायनासोर्स होते खाने और शिकार के साथ हमारा रिश्ता बहुत अलग होता। कल्पना करो आधुनिक हथियारों से लैस शिकारी दलों की, जो एक स्टेगोसॉरस का शिकार करने निकले हैं। हर शिकार साहस और कौशल की परीक्षा होता। शिकारी और शिकार के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता। एक डायनासोर का मांस पूरे गांव को हफ्तों तक खाना खिला सकता था, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता। सबसे दिलचस्प सवालों में से एक ये है कि क्या डायनासोर्स, अगर उन्हें और समय मिलता, तो क्या वो हमारी तरह बुद्धिमान बन सकते थे? कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां वेलोसिरैप्टर्स अपनी पहले से ही तेज बुद्धि के साथ जटिल भाषा और औजारों का इस्तेमाल सीख गए। हो सकता है कि हम उनसे जानवरों के रूप में नहीं, बल्कि संसाधनों और प्रभुत्व के लिए प्रतिद्वंदियों के रूप में मिलते। यह सवाल, हालांकि सिर्फ कल्पना है, विकास की अनंत संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। डायनासोर्स के विलुप्त होने से स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। उस घटना के बिना विकास का क्रम बिल्कुल अलग होता। हो सकता है कि डायनासोर्स का राज चलता रहता, उनके विशाल रूप ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र को आकार देते, या हो सकता है कि मनुष्य और डायनासोर्स ने सह अस्तित्व का रास्ता खोज लिया होता। प्रत्येक प्रजाति जीवन के भव्य ताने बाने में अपनी जगह बना लेती। वो काल्पनिक दुनिया जहां डायनासोर्स कभी विलुप्त नहीं हुए, हमें ग्रह पर अपने खुद के प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना कीजिए कि अगर वे विशाल जीव आज भी हमारे साथ होते, तो हमारी दुनिया कैसी होती? क्या हम उनके साथ सह अस्तित्व में रह सकते थे, या फिर हम उनके साथ भी वही करते जो हम आज अन्य प्रजातियों के साथ कर रहे हैं? डायनासोर्स अपनी सारी शक्ति के बावजूद अंततः एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना का शिकार हुए। एक विशाल उल्का पिंड ने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और वे विलुप्त हो गए। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित और शक्तिशाली हो सकती है। लेकिन आज हम मनुष्य अपने ही हाथों से अपने ग्रह को बदल रहे हैं। आज मनुष्य ही हैं जो आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के माध्यम से अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम जंगलों को काट रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और वायुमंडल में हानिकारक गैसें छोड़ रहे हैं। यह सब हमारे ग्रह के संतुलन को बिगाड़ रहा है और अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। क्या हम इस विनाशकारी मार्ग पर चलते रहेंगे, या फिर हम समय रहते जागरूक होंगे? सवाल यह है कि क्या हम अतीत से सीख सकते हैं और ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मनुष्य और अन्य सभी जीव संतुलन और सद्भाव की स्थिति में प्रॉस्पर कर सकें? क्या हम अपने संसाधनों का उपयोग समझदारी से कर सकते हैं और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा सके? यह हमारे हाथ में है कि हम अपने ग्रह को कैसे संरक्षित करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ें। हमें यह समझना होगा कि हम इस ग्रह के केवल निवासी नहीं हैं, बल्कि इसके संरक्षक भी हैं। अगर हम सही कदम उठाएं, तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां सभी जीव जंतु और मनुष्य एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन जी सके। डायनासोर्स की कहानी जीवन की नाजुकता
और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। जबकि हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि अगर वे जीवित रहते तो क्या होता। उनकी विरासत कार्रवाई के लिए एक आह्वान के रूप में कार्य करती है। हमारे पास अपने ग्रह के भविष्य को आकार देने, जैव विविधता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहे।